क्यों बंदर कहते हैं आप? मैं इसका जवाब सिर्फ मांग रहा हूँ, इसका मुतालबा। तो इधर उधर की बातें करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि हम लोग बंदर नहीं है? तो फिर ये तुम्हारी किताब है कन्ज़ुल ईमान पर एतराज का ऑपरेशन, एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 186 पर कि मिसाल महज तफहीम के लिए होती है, यानी समझने के लिए, मुसावात के लिए नहीं, मुसावात के लिए नहीं। यानी जो बंदर कहा है किसी को तो वो हुक्म लगाने के लिए नहीं, वो लक़ब उसके नाम से पुकारने के लिए नहीं, बल्कि एक आदमी को समझाने के तौर पर होता है। समझाने के लिए यही मिसाल मिला तुम लोगों को, बंदर मिला। सुनो, अगर समझाने तमसील दी जाती है किसी के लिए तो बेहतर से बेहतर तमसील दी जाती है। किसी के तमसील दी जाती है ताकतवर के लिए तो शेर से दिया जाता है, ना कि ये बंदर जिस पर कहरे खुदाबंदी नाजिल हुई थी पहले आजाद तौर पर, उसको तुम लोग अपने ऊपर फिट करने की कोशिश कर रहे हो। और बंदर में तो फिट मिनो अनफिट हो जाते हैं। तो ऐसे लिख करके अपने अकाबिरीन लिख करके तब अपने ऊपर फिट कर रहे हैं। तो हमें कहने में क्या मजायका है? जब हम कहते हैं तो आपको तकलीफ होती है, और उल्टे कहते हो, सुन्नियों को बंदर कहते हो। तुम किस आधार पर, किस दलील पर तुम बंदर कहते हो हमें, हम लोगों को? अहले सुन्नत व जमात को किस दलील पर तुम बंदर कहते हो? बताओ। अब मैं बोलूं? तुम हम लोगों को किस दलील पर बंदर कहते हो? मैं दलील दे दिया, तुम्हारे लिए बंदर साबित कर दिया। अब मैं बोलूं? बताओ, इसको बोलो। हाँ, तुमने ये बात कही है कि मिसाल के लिए बंदर कहने की क्या जरूरत है, शेर का मिसाल देते। ठीक है, तुमने बात कही है ना। तो तुम्हारी किताब है फाजिल बरेलवी और तर्क मवालात, इसमें लिखा जा रहा है कि अहमद रजा के पैरू तो ज्यादा जाहिल हैं, वो या आप जाहिलों के पेशवा थे। तो अहमद रजा को यहाँ जाहिल का पेशवा कहा गया, यानी अबू जहल कहा गया। तो अहमद रजा को और कुछ कह देता, यहाँ अबू जहल कहने की क्या जरूरत पेश आई? तो फिर अबू जहल कहाँ है? वहाँ पर इतना झूठा मारेंगे समझ में आ जाएगा। वहाँ पर लिखा हुआ अबू जहल लिखा है। झूठ क्यों बोलते हो यार तुम? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो? क्या झूठ बोल करके तुमको क्या मिलेगा? झूठ बोल रहे हो तुम ना। क्यों झूठ क्या? यहाँ पे तुम झूठ बोला ना, अबू जहल कह करके, अबू जहल के सरदार है कह करके। हाँ, तो अबू जहल का पेशवा कौन होता है? अबू जहल का पेशवा? अस्तगफिरुल्लाह। अबू जहल कौन है? जहन्नमी है। हाँ, तो और अनपढ़ों को कहा गया है वहां पर। अच्छा। और वहां पर एक समझाया गया है, उनके इल्मो मर्तबा को लोग नहीं पहचानते हैं अभी तक क्या करके, उसकी बात चल रही है। और यहाँ पर तुम लोगों को फिट किया गया है बंदर पर। तो हम लोगों को किस आधार पर तुम बंदर कहते हो? तुम्हारे पास कोई दलील है कि हम लोग सुन्नियों को बंदर कहा जाए? वो किल में, तुम्हारे किले में वो किल आखिर में ठोकूंगा मैं। क्या आखिर में ठोकोगे? तो बताओ, इसका जवाब दो सिर्फ। अरे यार तुम बात करो, इसको छोड़ो, तुम हवारी को लात मारो। तुम जवाब दो इसका। हाँ, जवाब दे रहा हूँ। सुन, तूने ये बात कहा, यहाँ पे मैंने फाजिल बरेलवी तर्क मवालात का हवाला दिया। तूने बात कही कि वहाँ अबू जहल का पेशवा, तुमने कैसे कह दिया? मतलब खाली इतना कहना चाहिए था कि जाहिलों का पेशवा है ना। तो तेरा अहमद रजा जाहिलों का पेशवा था ना। लाहौल वाला। तो वहाँ पर बात कुछ और है और तुम कुछ और पेश कर रहे हो बेवकूफ। वहाँ क्या है? वहाँ पर आला हजरत के इल्मी मियार को कोई नहीं समझा, और उनको अफसरों लाहौल वाला भी उसी की बात। पूरे पढ़ो, ये इबारत पढ़, पूरे पकड़ा गया, पकड़ा गया, पूरे इबारत पढ़। वो तोतला कौन बोल रहा है कि जाहिल? खामोश रहने बोलो उसको, खामोश रहने बोलो उसको। तू समझा? तू किस आधार पर हम लोगों को, किस बिना पर बंदर बोलते हो? उसका जवाब दो। इसलिए कि तुम काफिर जहन्नमी खारिज कुत्ते हो। तुम जहन्नमी खारिज कुत्ते तुम लोग हो यार। थानवी की क्या बयान करूं मैं? उस जो जलील है, जो तुम लोग खुद अपने आप को जलील कहते हो, तो मैं क्या बयान करूं उसमें? तुम किस बिना पर तुम क्यों? देखो तो अली असगर तोतले, सुन, तुम किस बंदर क्यों कहते हो? जबकि मैं साबित कर दिया तुम लोग अपने की तहरीरात से तुम लोग खुद बंदर हो। समझे? हेलो, हाँ, तो बोलो ना, अब बोलो ना। मैं साबित कर दिया बंदर। अब तुम किस बिना पर बंदर कहते हो? अब सुन, अब तेरा यहाँ लिखा है कि
मजलिस में, चुनांचे एक मजलिस में हमारी इराकी में मौजूद था, एक फाजिल ने फरमाया कि मौलाना अहमद रजा के पैरू तो ज्यादातर जाहिल हैं, गोया आप जाहिलों के पेशवा थे। अभी थानवी के जाहिल को खोल देंगे, अभी तो नहीं कह सकते हैं, थानवी की जहालत खोल देंगे। अभी मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूँ। देखो बात पर समझाने के लिए आदमी को बात कहा गया। देखो मैं थानवी के मौलवियों को लात मारा, लाहौल थानवी के सुनो सुनो हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब, मेरी बात सुन, मैं तुम्हारी बात किस तरह सुन रहा हूँ। तुम्हारी किताब है हदिया बिरलबत पर एक नजर, वो इसमें लिख रहा है अब्दुल्ला नक्शबंदी लिख रहा है, वो अब्दुल नक्शबंदी सफा नंबर 53 पर कि ऐसा मक्कार, दज्जाल और जैसे मक्सर लंगड़ा धोखाबाज है कि मुसलमान वसूलों का खून करते हुए भी उसे जर्रा भर हया नहीं आती। यानी तुमने, मैं 5-6 मौलवियों को हवाला दिया और कहा तस्बीह और तमसील पर जो है ये एतराज नहीं होता, ये समझाने के लिए होता है, बल्कि वो लक़ब और वो नाम उस पर नहीं लगाया जाता, मुसावात के लिए नहीं होता, बल्कि समझा तफसीम के लिए होता है। लेकिन तुम बार बार अपनी मौलवियों को लात मार के, देखो रसीद करके सुनो जवाब दे रहा हूँ मैं तुमको। सुनो तुम जो है ये अली असगर तोतले, सुनो तुम खामोशी से सुनना, जिस तरह मैंने तुम्हारे सुना और जैसे तुम्हारे थानवी के अफादातुल योमिया मिन अफादातुल क़ौमिया अशरफ अली थानवी, मेरे इस कहने को आप तवाज़ो पर मबनी ना फरमा दें। मैंने तवाज़े मुतारिफ कभी अख्तियार भी नहीं की है। ये थानवी जी खुद अपनी उसूल बयान किए हैं, तशफ़ुस सवाने में खुद कहते हैं, मैं खुद अल अफादातुल योमिया मिन अफादातुल क़ौमिया। क्या किताब का नाम क्या है? अल अफादातुल योमिया। जी मिन अफाजातिल क़ौमिया, इसको नाम बदल करके मलफूजात रख लिए हैं बाद में, लेकिन इसका असल नाम अशरफ अली थानवी खुद तहरीर किए हैं और इसको तुम लोग मलफूज के नाम पे एडिशन करके शाये करते हो, इसका पुराना नाम। और इसमें जिल्द नंबर 3 और नई एडिशन में हिस्सा नंबर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 420 इसमें लिखते हैं, और मेरे इस कहने को आप तवाज़ो पर मबनी ना फरमा दें। मैंने तवाज़ो मुतारिफ कभी अख्तियार ही नहीं की है। और अशरफुस सवाने में लिखते हैं, मैं कुत्ते और सुअर से बदतर हूँ। बताइए आप जिस तरह से फिट करना चाह रहे थे, तो ये थानवी जी को मैं कुत्ता और सुअर कहूँ, जो वो कभी तवाज़ो नहीं कर रहे थे, कभी इनकिसारी नहीं कर रहे थे। उनके हवालाजात से साबित हुआ कि थानवी जी सुअर और कुत्ता से बदतर था, जिसको आप मुजद्दिद बनाए हो। मैंने कहा था आपको ज्यादा जिल्लत और रुसवाई ना करूंगा, लेकिन आप बंदर के जवाब ना दे करके हम लोगों को किस बिना पर बंदर कहते हो, उसका सिर्फ जवाब दो, नहीं तो बहुत जलील हो गए, वल्लाह बता रहा हूँ मैं। अब समझे, जवाब दो। जबकि थानवी कह रहा मैं इनकिसारी नहीं करता हूँ, जबकि मैं आजीजी नहीं करता हूँ, तो उससे कुत्ता और सुअर कहूँ मैं? बेवकूफ। हाँ बोल। अब मैं बोलूं? हाँ, तुम्हारी बात मैंने किस तरह सुनी है ना, इसका जवाब दो। बस बंदर में अली असगर साहब, अली असगर देवबंदी, वल्लाह अगर बंदर से हटे तुमको इतना जलील करूंगा कि तुम नानी याद आ जाएगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। सुनो, अब मैं बोलूं ना? बोलो। तुमने जो एक इबारत पढ़ी मलफूजात में से, फिर बंदर से क्यों हट रहे हो, क्यों जलील हो रहे हो यार? जलील, कसम खुदा की तुम इतने जलील हो गया और फोन काट के भागोगे ना तुम। मलफूजात में से ना, मलफूजात इसको बाद में रख लिए ना, मलफूजात। अरे तुमने जो किताब पढ़ी वो मैं पूछ रहा हूँ। जी मलफूजात, अल अफाजातुल योमिया मिन अफाजातिल क़ौमिया। अरे हाँ, तो तुम्हारी किताब है इबारात अकाबिर का तहक़ीक़ तनक़ीद जायज़ा, गुलाम रशीद सियालवी, सफ़ा नंबर 391 में लिखता है, बंदर से हटोगे तो फिर जलील करूंगा मैं। कुछ बातें सुनेगा नहीं, नहीं बंदर से हटोगे, बंदर मौजू क्या है, तुम लोगों को बंदर मैं कहता हूँ, उसका सिर्फ दिफा करो। अरे यार तुमको क्या करें, खल से मबहस ना करो, वरना तेरी इतनी, तुम्हारी इतनी एक सर में एक बाल और जिसमें एक खल मौजूद नहीं रहेगा, कसम से बता रहा हूँ। तुमको इतनी जलील रुस्वा होना पड़ेगा, तुम नानी याद आ जाएगी। तुमको सिर्फ बंदर की दिफा करो,
तुम बंदर के सिर्फ अली असगर देवंदर, अली असगर देवंदर, तुम खाली थानवी की इबारत में देखना नहीं चाहता हूँ, इतना गलीजा है, लेकिन मैं सिर्फ चाहता था कि बंदर का मसला हल कर दे और जवाब लेके घर जा। समझे? ये बीच में हमारी क्यों बोलता है यार? ये जैसे ब्रोकर होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं दलाली करने वाले, वैसे दलाली रखते हो यार। जामिन अली कि जैसे दलाल था रंडिया की, वैसा मत रखो, समझे? वरना तुम असगर देवबंदर वल्लाह बताता हूँ, तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अगर तुम्हारी इबारत अगर पेश करूं तो तुम गालियां देने पे उतर आओगे, इतनी गलीज इबारत है तुम्हारी। लेकिन मैं खल से मबहस नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारी गिलाजत नहीं उठा रहा हूँ, सिर्फ बंदर पे बात करो। तुम लोगों को मैं बंदर साबित किया ना, बस उस बंदर मौजू से हटो नहीं, बस। अब हेलो, बंदर से हटे काफिर हुए, फोन मत करना, काफिर तो हुई ही। वो मलफूजात की इबारत है ना। चल वो बंदर से हटोगे तो डबल सील कुफ्र का होगा। 531 सफा पर कि मंसूबात में बंदर से हटे, बंदर से हटे, बंदर से हटे, बेवकूफ गधे अली असगर देवबंदी। बहुत क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, कारे बद तो खुद करे लानत भेजे शैतान पर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए अली असगर तोतले, मौजू से क्यों हट रहे हो? मौजू से हटो नहीं है असगर देवबंदर, वरना फिर जलील और रुसवा इतना करूंगा मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये देखो अली असगर देवबंदर, ये देखो तुम्हारे मुजद्दिद बेवकूफ था वल्लाह। ये नमाज पढ़ा रहा था ना, नमाज पढ़ा था, समी अल्लाहु लिमन हमीदा के जगह में दाल को खींच कर कहा रहा था, हुस्नुल अजीज में समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह रहा था। एक मुरीद ने उसको खबर दिया और उसके सुधार लिया। तो तुम्हारी बेवकूफ को छोड़ो, जाहिल को छोड़ो, मैं तुम्हारे थानवी की जहालत में दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। तुम कह रहे थे ना अला हज़रत को जाहिल कर रहे थे, जाहिलों का सरदार कर रहे थे ना, बेवकूफ गधे। तुमको कह रहा था मैं बंदर पे सिर्फ बात करो, तो मौजू से क्यों हट रहे हो यार? मौजू से फरार तुम अख्तियार किया, तुम लानती जहन्नमी हुए ना। तुम बंदर से क्यों हट रहे हो? असगर देवबंदर, असगर देवबंदर, असगर देवबंदर, कभी नाच रहे हो इधर, कभी नाच रहे हो उधर। जब बंदर के सिर्फ दिफा कर। असगर देवबंदर, असगर देवबंदर, सिर्फ बंदर की दिफा कर, मौजू को हटाओ नहीं। अब बोलने का मौका देगा मुझे? बोलो बोलो, मैं बंदर के सिर्फ दिफा करो, बस मौजू से हटे। तुम ऐसे ही काफिर हो, फिर काफिर का सील पड़ जाएगा। बोलूं मैं? बंदर के मौजू से तुम ना हटना, वरना वही आकर के चप्पल से मारेंगे। मुझे बंदर से मोहब्बत है क्या? तुम बंदर हो ना यार। मैं तुम्हारी इबारत से बंदर साबित कर दिया, तो तुम इसकी दिफा ना करके कभी जाहिलों का पेशवा, कभी ये पेशवा, कभी वहां मौजू से क्यों खलस मलस करते हो? और अवाम को कब तक धोखा दोगे यार? असगर देवबंदर जी, देखो जामिन अली जलालाबादी के सहारनपुर की रंडियां याद मत दिलाओ। वहाँ तुम ब्रोकर रहो, वहाँ दलाली काम करो, घर में दलाली पैदा कर लो। भागने की भी इसकी ताकत नहीं रही। तुम भागोगे अभी, तुम फूट काटोगे कसम से। मैंने देखो अली असगर देवबंदर, अली असगर देवबंदर, मौजू से मैं हटना नहीं चाहता हूँ और तुम्हारी गिलाजत को मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम बंदर मैं साबित करना था, साबित कर दिया। तुम हम लोगों को कोई हक नहीं रखता है कि हम लोगों को बंदर कहो, लेकिन तुम्हारे तहरीरात से, तुम्हारे अकाबिरीन के कौल से तुम लोग बंदर हो। अब मैं बोलूं? बोलो बोलो, बंदर से हटना नहीं। तो जो मिलाद और क़याम में तुम अदब से रहते हो, बेअदब से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अदब के साथ हम रहते हैं। हाँ, तो अब खामोश रहो, ठीक है? हो गया। तुम्हारा अहमद रजा कह रहा है कि हाँ भाई मरहूम रहा करते थे, मजलिसी मिलाद पढ़ रहा था, एक बंदर सामने दीवार पर चिपका मुअद्दब बैठा सुन रहा था। जब क़याम का वक्त आया, मुअद्दब खड़ा हो गया, फिर जब बैठे वो भी बैठ गया। वो बंदर था, वहाँ भी न था। यानी जो मिलाद करे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करे, उसे बंदर कहा गया है।
ठीक है, क्या कहा गया? कौन सी किताब है? तुमने अभी क्या कहा अख्तर नजामी? कौन सी किताब है? मिलाद क़याम में। मिलाद के क़याम में किताब का नाम है? मलफूजात नहीं है ये? तुम अदब करते हो ना? मलफूजात नहीं है वो? तो तुम्हारा अहमद रजा का मलफूजात है ना? वो कह रहा है कि जो अदब कर रहा था बंदर था, यानी मिलाद में अदब करने वाला बंदर होता है। तूने कहा मैं अदब करता हूँ, वहाबी ना था, इसलिए तुझसे मैंने वहाबी ना था वो। तो अपने आप को तुम अपने आप को वहाबी कहते हो? असगर देवंदर, असगर देवंदर, तुम अपने आप को वहाबी कहते हो? वहाबी कहते हो अपने आप को? बंदर साबित कर दिया। तुम अपने आप को वहाबी कहते हो? वहाबी कहते हो अपने आप को? असगर देवंदर, असगर देवंदर, क्या आप वहाबी कहते हो अपने आप को? नहीं, मसला वो नहीं है, मसला ये है वहाँ पर तुम मसला वही है ना, वहाबी नहीं था कह करके लिखी हुई ना है वहाँ पर। तुम वहाबी अपने आप को वहाबी कहते हो, है ना? तुम अपने आप को वहाबी कहते हो या नहीं? नहीं कहता हूँ मैं। नहीं कहते हैं तो तुम अपने अकाबिरीन का बागी क्यों बन रहे हो? जब करके सवाने मोहम्मद यूसुफ कांदलवी साहब सफा नंबर 202 में लिखी हुई है, हम खुद अपने बारे में सफाई से अर्ज करते हैं, हम बड़े सख्त वहाबी हैं। बताइए। अच्छा, आपके अकाबिरीन कह रहे हैं, और आपके खुद अकाबिरीन सवाने मोहम्मद यूसुफ सफा नंबर 204 में लिखी हुई है, मैं खुद तुम सबसे बड़ा वहाबी हूँ। सवाने मोहम्मद यूसुफ साहब सफा नंबर 204 में लिखी हुई है। देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी अपनी मस्जिद के बारे में लिखते हुए कहते हैं, भाई यहाँ वहाबी रहते हैं, यहाँ फातिहा न्याज के लिए कुछ मत लाया करो। अशरफुल सवाने सफा नंबर 84 में लिखी हुई है। बताइए। अल-अफ़ादातुल यौमिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 249 में, अगर मेरे पास 10,000 रुपये हों, सबकी तनख्वाह कर दूं, फिर देखो खुद ही सब वहाबी बन जाएं। तो अशरफ अली थानवी वहाबी बनाने के चक्कर में अपने आप को वहाबी कह रहे हैं, तुम्हारे अकाबिरीन वहाबी कह रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि वहाबी नहीं है, तुम अपने अकाबिरीन के बागी हो। आप जवाब दो ना। तुम अपने अकाबिरीन के बागी हुए या नहीं? आप जवाब दो ना, आप जवाब दो ना। हाँ जी, जरा खामोश, आप जवाब दो ना। दो। हाँ, तुम्हारी किताब है फाजिल बेरलवी की खुसूसियात तजल्लियात अनवारुल मुईन, मौलाना मुईनुद्दीन अजमरी लिखता है सफा नंबर 44 पर कि खिलकत कहती है कि आला हजरत सिर्फ वहाबी नहीं है बल्कि उनके सरताज हैं। लाहौर वाला को झूठ बोल रहा है, उनके सरताज है कह करके। वल्लाह बोलो के कसम खा कर बोलो के आला हजरत खुद तहरीर किए हैं। सरताज और पेशवा है। अरे यार, अब आला हजरत खुद क्या है कि वहाबी के सरताज है कह करके कहे हैं, कह के बोलो। हाँ लिखा है ना, इसमें लिखा है, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। तुम्हारी कौन किताब में लिखी हुई है जनाब? आला हजरत खुद लिखे हैं। सुना, तुम्हारी किताब है तजल्लियात अनवारुल मुईन के अंदर कि आला हजरत सिर्फ वहाबी नहीं है। वो कौन लिखा है बताओगे? बताओगे कौन लिखा है? क्या बताओगे कौन लिखा है? ये मोइनुद्दीन अजमेरी ने लिखा है। मोइनुद्दीन अजमेरी, जबकि तुम्हारे उसूल में बता दिया तुमको, कुछ देर गैर मुक़ल्लिदों के साथ तुमको वो इबारत आप अकाबिरीन के इबारत माखज होते हैं, उसको पेश करने का हक तुम रखो, ना कि असागिर के दलील बनते हैं। समझे? तुम ये पेश करने की तुमको बिल्कुल हक नहीं रखते हो, लेकिन तुम अपने अकाबिरीन के बागी ना हुए यार, वहाबी कह रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम वहाबी नहीं है। समझे? देखो असगर देवबंदर, असगर देवबंदर क्या बोला? सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो। असगर देवबंदर तोतले, असगर देवबंदर जवाब दे रहा हूँ, सुनो। असगर देवबंदर खामोशी से सुनो। तजल्लियाते सफदर जिल्द नंबर 5। तो मेरी बात खामोशी सुना? जी मैं सुन लिया आपको, जी मैं सुन लिया। मेरी बात खामोशी सुना यार, तुमने झूठ बोला ना आला हजरत की किताब है क्या करके, लेकिन आला हजरत की किताब वो हरगिज नहीं है। तो इसका जवाब दे। जवाब दे रहा हूँ, सुनो। तजल्लियाते सफदर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 422। हाँ दे रहा हूँ, सुनो। तुम्हारे किताब का, तुम्हारे उल्लुमाही कराइम का किताब पेश कर रहा हूँ। देवबंद के मुनाजिर और तर्जमान मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी लिखते हैं, सुनो गौर से सुनो, सुनो, जवाब दे रहा हूँ यार। असगर देवबंदर,
असगर देवंदर जवाब सुन लो यार, आपका हवाला दे करके वहाँ भी साबित सुनो करेंगे। सुनो 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 असगर देवंदर सुनोगे। देखो लिखा है तजलियात सफ्तर में जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 422 में हजरत मौलाना मंसूर अली खान ने अल फतहुल मुबीन में उलमा और मुफ्तियाए किराम के सामने पेश की। वक्त की 104 मुफ्तियाने ने तंग की और उसको शैतान गिरोह कहा कि बताओ आप वहाबी का को शैतानी गिरोह कहते हो और बंदर कहते हो, दोनों मैंने साबित किया। तो बताओ शैतानी गिरोह अपने आप को समझते हो या बंदर समझते हो? असगर देवंदर बताओ शैतानी गिरोह समझते हो अपने आप को या बंदर समझते हो अपने आप को? तजल्लियात अनवारुल उमर का जवाब दिया तू। तजल्लियात सफदर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 421 की इबारत में जो अल फतहुल मुबीन में साफ लिखा होना कद जलाजिलु वल फितनु व बिहा यतलउ करनु शैतान, यानी मुल्के नजद में जलजले